नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज से, जहां पर विद्यार्थियों द्वारा पशुओं तथा जीव के काटने से बचने के लिए छात्र छात्राओं ने कुछ अहम सुझाव दिए। हम आपको बताते चले कि पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं ने जानवरों के काटने पर प्राथमिक उपचार के बारे में समाचार के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। छात्र छात्राओं के साथ साथ पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विभा यादव ने भी अहम जानकारी सभी दर्शकों को अवगत कराया। हमारे नया भारत दर्पण समाचार की जिला ब्यूरो चीफ ने विश्वविद्यालय का किया कवरेज के दौरान मौजूद यूनिवर्सिटी वेटनरी के होनहार छात्र छात्राओं ने सभी दर्शकों को पालतू तथा जंगली जानवर काटने के बाद उपचार के लिए सभी दर्शकों को बताया। अहम जानकारी आप भी देखिए हमारी जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। इसमें मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कुमारगंज में। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं और स्टूडेंट आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में पशुएं मौजूद होते हैं जो ज़्यादा हानिकारक होते काटने पर। जैसे मान के चलिए हमारे बंदर हो गए, कुत्ता हो गया या सांप बिच्छू हो गया जो जहरीले होते हैं। तो आज यूनिवर्सिटी कुछ स्टूडेंट हमारे पीछे मौजूद हैं और वो आपको देंगे जानकारी। क्या नाम बेटा आपका? क्या जानकारी देना चाहोगे? मैं देना चाहता हूँ कि जैसे भी जो जंगली पशुएं हैं, जब किसी भी इंसान को कहीं भी कुछ भी काट रहे हैं, जो इन्फेक्शन पे क्रिएट हो रहा है उनके बॉडी में, तो उसे हम कैसे हील करें, कैसे उस घाव को भरा जाए। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए कोई भी घाव हो रहा हो, उस इंसान के काट लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सही प्रकार से एंटीसेप्टिक यूज करेंगे। एंटीसेप्टिक यूज करके जिस घाव को हम लोग भरने की कोशिश करेंगे जिससे पूरे बॉडी में उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े बॉडी में। उसके बाद प्रॉपर रूप से एंटीबायोटिक देंगे, उसको सुखाने की कोशिश की जाएगी और इसी प्रकार ड्रेसिंग कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरी बॉडी को जितना भी है प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में जितनी भी दिक्कतें हैं उससे वो हील कर पाए। बाकी प्रिकॉशन के तौर पे प्रॉपर रूप में उसका चेकअप करते रहेंगे डेली बेसिस पे कि हाँ कैसे हुआ, क्या कैसे देखना है। मेरा नाम निहाल मिश्रा है। मैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का वेटनरी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई जंगली जानवर जैसे या कुत्ता हो या बिल्ली हो, जब भी कोई काटे तो सबसे पहले हमको रनिंग वाटर में उसको 15 मिनट के लिए सॉफ्ट से धुलना है और उसमें फिर कोई एंटीसेप्टिक जैसे कि डिटॉल हो गया उसको अप्लाई करना है। और फिर रेबीज़ ना हो इसलिए सबसे पहले उसको किसी नियरेस्ट डॉक्टर से जाके रेबीज़ का वैक्सीनेशन लेना है। कोशिश ये करनी है कि 24 घंटे में हम उसका वैक्सीनेशन ले लें, क्योंकि उसके बाद थोड़ा दिक्कत होता है। फिर नाम है सिस्टर आपका? मेरा नाम वृंदा वर्मा है। मैं थर्ड ईयर वेटनरी की छात्रा हूँ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। आज मैं आप लोगों को वाइल्ड एनिमल बाइट यानी कि जंगली पशु अगर आपको काट जाता है तो उससे कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो पहले अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने जंगली पशु ने आपको काट लिया है तो पहले आपको सबसे पहले रनिंग वाटर में स्वच्छ जल में उसको धोना है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो आपके सरफेस से हट जाएं, आपकी त्वचा से वो निकल जाएं। चांसेस ये होते हैं कि आपका जो वाइल्ड एनिमल आके काट के गया है उसे रेबीज़ हो सकता है, और अगर रेबीज़ ना भी हो तो उसके मुंह में कई ऐसे बैक्टीरिया, कई ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो आपको इन्फेक्शन कर सकें। तो पहले तो आपको उसे रनिंग वाटर में धो लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम लगानी है। और एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने से पहले जब आप रनिंग वाटर में से धो रहे हैं और उसे सुखा रहे हैं तो किसी मामूली कपड़े से नहीं, एक कॉटन से आपको सुखाना है उसे, क्योंकि कॉटन जो है वो एसेप्टिक होती है, उसमें पहले से कोई और बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, तो आपको और इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। फिर आपने जब एंटीसेप्टिक उसमें लगा लिया तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहाँ पे रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जिस पशु ने आपको आके काटा है वो पहले से ही उसे रेबीज़ था या कोई और इन्फेक्शन था, या वो रेबीज़ होने के कारण ही आपको काट के गया है। क्योंकि हम
उस एनिमल को मॉनिटर नहीं कर सकते। अगर किसी डोमेस्टिक एनिमल ने, किसी पालतू कुत्ते ने अगर आपको काटा होता तो आप उसे मॉनिटर कर सकते थे कि इस एनिमल का बिहेवियर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसे रेबीज़ तो नहीं है। पर क्योंकि जंगली पशु आपको काट के चला गया, आप उसे मॉनिटर नहीं कर पाओगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कि रेबीज़ हो, तो आप उसे रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए। और आपका सर मेरा नाम सान्या चौधरी है। क्या बताना चाहोगी आज? सर मैं बताना चाहूँगी कि अगर स्नेक बाइट हो गई, सांप ने काट लिया है किसी ऐसे ही आपके चलते, तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे? तो अगर सांप काट लिया है जनरली, तो ये तो लोकली है कि घर से हमें सिखाया जाता है कि मोस्टली पहले उस एरिया के आसपास कुछ बांध देते हैं ताकि ब्लड फ्लो के चक्कर में वो पूरे बॉडी में ना फैले वेनम। ये तो हमारा लोकल हो गया। अब सांप काट लिया तो इमिडिएटली उसे पास के स्वास्थ्य केंद्र में जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सांप कितना डेंजरस है, वो है कि नहीं, ज़्यादा पॉइजनस है, कम पॉइजनस, तो जितना जल्दी उतना जल्दी उसे स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। और फिर वहाँ पे मोस्टली एंटीबायोटिक जो यूज़ होती है स्नेक बाइट में, वो एमॉक्सिलिन या मेट्रोनाजोल प्लस दी जाती है। इससे जल्दी आराम से। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उज्ज्वल नायक है। मैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय का छात्र हूँ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियाँ चल रही हैं। सबसे पहले उसमें आप देख रहे हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ एक बहुत ही भयानक रूप से बीमारी है, जो पूरे भारत में कई जगह, कई राज्यों में नोटिस किया गया है इस डिज़ीज़ को। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, जो भी हैं किसान भाई हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। जिला अस्पताल पे जाएं, वहाँ पे डॉक्टर लोगों से हमेशा गाइडलाइंस लेते रहें और प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो करें और प्रॉपर मेडिसिन के बारे में एक कैंपेनिंग करें। वहाँ पे लोगों के पास जाएं ताकि जो आजकल ये बीमारी हर प्रकार से बहुत तेज़ी से फैल रही है, वो आगे चल के ये एक चिंता का विषय ना हो। बस मेरा यही है, जानना है कि लोग हमेशा इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। ये ऐसी प्रकार की बीमारी नहीं है कि आप मतलब इतना मतलब इसमें देखा गया है कि डेथ रेट, मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, तो किसी भी किसान भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी, कहने का मतलब है सजग रहें और सतर्क रहें। सतर्क रहें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अमर यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो नया भारत दर्पण समाचार से रुदौली से आए हुए हैं हमारे विश्वविद्यालय, और इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के इस न्यूज़ को कवरेज किया है। और ये हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी कि अगर हमें कोई जंगली जानवर काट ले तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इसके बारे में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी आपको जानकारी दी, उसके लिए मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अगर कोई जंगली जानवर काट ले तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गर्म खून वाले हमारे जंगली पशु होते हैं, इनके मुंह में जो लार होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु व विषाणु रहते हैं, और जब ये किसी कारणवश हमको मनुष्य को या किसी हमारे पशु को काट लेते हैं, तो ये जो जीवाणु या विषाणु इनकी लार में होते हैं, ये पशु के या मनुष्य के मांस के द्वारा ये खून में पहुंच जाते हैं और खून के द्वारा ये पूरी शरीर में फैल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार जैसे एक हमारा वायरस होता है जिसको हम जो है लासा वायरस कहते हैं या रेप्टोविरिडी फैमिली का होता है, और जब ये वायरस ज़्यादातर क्या होता है, ये हमारे कुत्ते जो होते हैं, जंगली जानवर जो गर्म खून वाले होते हैं, उनके लार में उपलब्ध होता है, और जब ये काट लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फैलने के बाद क्या होता है कि इससे पशु सबसे पहले तो सुस्त हो जाता है, सुस्त होने के बाद उसके आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। इसकी दो अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था में तो वो सुस्त और शांत हो जाता है, दूसरी उग्र अवस्था होती है जिसमें उस कुत्ते
कुत्ते में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उग्र नेचर का हो जाता है और वो आपको काटने लगता है, या कोई जैसे लकड़ी कोई भी इस तरह की वस्तु होती है उसमें मुंह में पकड़कर भागने लगता है, तो ये लक्षण होते हैं जो रैबिड हमारे जानवर जंगली जानवर होते हैं। लेकिन ऐसा भारत में पाया गया है कि 95% जो ये रेबीज़ रोग जिसको अलर्ट रोग कहते हैं ये ज़्यादातर कुत्तों के काटने से होता है, और 5% जो होता है वो हमारे बिल्ली, लोमड़ी, नेवला इन सब के या बंदर के काटने से होता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमको कोई जंगली जानवर काट ले या उसका नाखून भी हमें कभी लग जाए तो उसे हमको सामान्य नहीं लेना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले जहाँ पर काटा है उस स्थान को अच्छी तरह से रनिंग वाटर से धुलना चाहिए। रनिंग वाटर, फोर्सफुल वाटर धुलने से ये होता है कि जो और भी जीवाणु और विषाणु उसमें उपलब्ध होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। दूसरा बात ये याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास डिटॉल है या कोई डिटॉल का साबुन है एंटीसेप्टिक है तो उससे हमको उसको घाव को अच्छी तरीके से धुलना चाहिए, क्योंकि जो डिटॉल बात ये याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास डिटॉल है या कोई डिटॉल का साबुन है एंटीसेप्टिक है तो उससे हमको उसको घाव को अच्छी तरीके से धुलना चाहिए, क्योंकि जो डिटॉल में कई तरह के ऐसे कंटेंट होते हैं जो उस जीवाणु या विषाणु को नष्ट करने में सहयोग करते हैं। तीसरी बात हमें ये रखनी चाहिए कि घाव को अच्छे से धुलने के बाद सुखाकर उस पर कोई एंटीसेप्टिक मरहम लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक मरहम लगाने के बाद हमें तुरंत ही जो हमारे घर के नज़दीक सामूहिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाकर और डॉक्टर को बतानी चाहिए कि कब हमको कितने समय कैसे कुत्ते ने काटा। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए जिस कुत्ते ने काटा उसका बिहेवियर क्या है, या वो उसको थोड़ा वॉच करना चाहिए 10 दिन के अंदर, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो है 15 दिन से लेकर 2 महीने तक होता है। तो कभी भी हमें इस जंगली जानवरों को काटने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत जाकर डॉक्टर से संपर्क करके और उसका टीकाकरण आवश्यक करवा लेना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।